हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। बल्कि ये कहूँ कि अपनी माजी की तारीख रातों में झांक कर अपने अतीत का जिक्र कर रहे थे। जब यहाँ के बुजुर्गों का ये हाल है तो यहाँ के बच्चे क्यों शैतान न होंगे। हमसे जो छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, हमसे जो छूट गए अब वो जहां कैसे हैं, बागो गुल कैसे हैं, खुशबू के मका कैसे हैं, ऐ सबा तू तो उधर ही से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशा कैसे है, उस गली में मेरे कदमों के निशा कैसे है। दोस्तों आइए आपकी समातों को और मोतबर करते हैं। यहाँ से जो मेरा मुशायरा है वो बहुत म्यारी और बड़ा मोतबर है। फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है कि जहाँ का कांच बहुत मशहूर है, मगर उस कांच की जब चूड़ियां बनती हैं तो उस चूड़ियों से औरतों के हुस्न में इजाफा हो जाया करता है। एक ऐसा शायर जिसके अल्फाज कांच जैसे शफाफ हैं और जिसकी आवाज में कांच जैसी खनक भी मौजूद है। अगर उसने मोहब्बत का जिक्र किया तो इस अंदाज से किया कि होठों पे जिक्र गैर का लाती हो किस लिए, दानिस्ता मेरे जी को जलाती हो किस लिए। और अगर अपने माशरे का जिक्र किया तो इस तरह से कि सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। जोरदार तालियों से अपनी महबूब शख्सियत जनाब हाशिम फिरोजाबादी का इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सिर्फ इतना कहना है। अच्छा आप पहली बार, आप तो हमेशा अच्छा ही सुनते हैं। भाई उठिए तो थोड़ा सा सुनिए, इजाजत है। मैं कुछ अशार पेश करता हूं। ये हमारे यूट्यूबर्स, हमारे भाई बैठे हैं, ये यूट्यूबर्स जो चैनल्स हैं, जो चैनल आपको पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। मैं कुछ शेर लिम्रा एजेंसी और दिल की आवाज। जिस वक्त लगा मुझे कि आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो मैं आपको वो सुनूं, लेकिन स्टेज पर मेरे मुशायरे की आबरू हजरत जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। शकील आजमी साहब, अशर इकबाल साहब, आजम शाकिरी साहब, खुर्शी हैदर साहब, उनकी राय आपके लिए आज थोड़ी कुछ और है। लेकिन मैं करीब 15-20 बरस से आपसे बराबर में मुलाकात, मेरे छोटे भाई बैठे हैं, मैंने उनसे कहा ये बहुत अच्छा सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, तो मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, उसका आप हश्र क्या करेंगे आप जाने, मुझे मालूम है आप अच्छा ही सुनेंगे। इजाजत है। मतलब सुने के न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। वाह शकील भाई, मैं एक सीढ़ी का काम करूंगा। बड़ी शायरी तक पहुंचना है बिस्वा को, हजरत जौहर कानपुरी साहब तक पहुंचना है, हजरत शकील आजमी साहब तक पहुंचना है, तो मैं एक सीढ़ी का काम करूंगा। बिस्वा वालों में आपका नहीं चाहता नुकसान हो सुनना, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मेरे छोटे छोटे भाई बैठे हैं, आप खुशनसीब हैं। जनाब इकबाल अशर साहब, आजम शाकिरी साहब, भाई शकील आजमी साहब को सुनेंगे, जौहर साहब को सुनेंगे। मैं एक माहौल बनाता हूं, सुनना मेरे छोटे भाई, ख्याल रखें कि ना दुश्मनी न दुश्मनी, बैठे बैठे बैठे, जो होना था वो सब हो गया। अब न दुश्मनी, शायर को जाने देते ना, न दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं शौरा इकराम से गुजारिश करता हूं, मुझे बिस्वा पर पूरा भरोसा है, अगला मिसरा बिस्वा संभाल लेगा। मुझे नौजवानों तुम्हारी समातों पर भरोसा है। सुनना कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। वाह वापस आए, वापस आए, पढ़िए। कोई बात नहीं कि हमारे वो भी मेहमान है, जैसे मैं मेहमान हूँ वो भी आपके मेहमान है। ठीक है, सुनिए, बहुत शुक्रिया। कि ना दुश्मनी
दोबारा कभी एक सा मंजर नहीं देखा, दोबारा कभी एक सा मंजर नहीं देखा, हमने किसी लड़की को पलटकर नहीं देखा। वाह वाह, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। क्या कहने। विश्व वालों, तुम्हारी वकालत कर रहा हूं मैं इन शौरा कराम को, जो मेरे सीने शौरा कराम बैठे हो, ना बता रहा हूं कि शायरी भी सुनते हैं कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। वाह वाह, ना मुरब्बत में मारा। आपने बहुत अच्छा सुना, इन लोगों ने सिर्फ अच्छा सुना। अब अगले शेर पर मुझे एतमाद है कि आप भी अच्छा सुनेंगे कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। वाह, देखता हूं कौन खामोश बैठता है। अच्छा, ये जो स्टेज पर लोग बैठे हैं ना, ये रखे हुए हैं, बैठे बैठे नहीं है, मतलब ये सिर्फ नुमाया होने के लिए, ये दाद नहीं देंगे, ये दाद। अच्छा, मैं इनसे दाद नहीं मांगता, उसकी वजह है मैं खुद दाद नहीं देता, क्योंकि मैं इनको नहीं आपको सुनाने के लिए आया हूं। आप मेरे दोस्त हैं। ये प्लीज मोबाइल थोड़ी देर, ये देखिए आप फ्रेम बनाने में मेरे नुकसान हो रहा है, प्लीज मोबाइल बंद करिए, पहले मोबाइल बंद करिए आप। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना, थोड़ा मुझे माहौल दे कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो लिफाफा जेब में रख लीजिए, मैं जब मरा तो। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैं बिस्वा लिफाफे के लिए आया क्या? बिस्वा वालों, अगर मैं लिफाफे के लिए आता तो आज बिस्वा नहीं, मैं नागपुर होता। बेशक, मैं बिस्वा की मोहब्बतों के लिए आया हूँ। ये इसमें नाज़िम मुशायरा इसके गवाह। अगले शेर की हिफाजत करना कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में। अच्छा, आप मुझे कम चांदनी शबनम बिल्कुल मुझ पर ख्याल है नहीं, जब निगाहें देख आप इनको देखकर ही कहां देखें। न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। वाह, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। वाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना, नौजवानों कुर्बान जाऊं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं जब मरा तो मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मेरी शायरी पर मुझे दाद न दे, एक बार दोनों हाथ जोरदार ताली खूबसूरत निजामत के लिए। शुक्रिया। इस माहौल में जो भाई हिलाल साहब ने मेहनत की है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुनना, मेरे मना करने के बावजूद जो लोग वीडियो बनाए, अल्लाह करे उनके मोबाइल में वायरस आ जाए। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की। क्या अच्छा मिसरा है। न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। अल्लाह सलामत रख नौजवानों, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आपने शायरी की हमेशा हिफाजत की है, अल्लाह सलामत है। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की। वाह, मैंने कह दिया अगर दाद नहीं दोगे तो नीचे उतार दूंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। वाह, मुझे एतमाद है कोई खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। वाह 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 वाह, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। मैं चला जाऊंगा बिस्वा वालों, अभी तक जब से मुशायरा शुरू हुआ है सबसे मजबूत ताईद मांगता हूं। एक शेर पढ़ूंगा और बिस्वा मुझे ताईद करेगा, सुनेगा कि हिसाब जो मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं तुम्हारे लिए। हिसाब जो भी था जिसका वो
करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अच्छा हकीकत बयान की, जिंदा शेर, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। मुझे इस शेर पर अगर सबसे ज्यादा दाद किसी ने दी है तो वो खुर्शीद हैदर साहब ने दी। जी, मैं कामयाब हो गया। मोबाइल चलाई जाओ, साफ जो भी था जिसका वो साफ कर आया। वाह, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। क्या अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, आहा। गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, वाह मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। वाह। अच्छे शेर पे कम दाद आती है, कोई बात भाई, हाथ खोलो। अब क्या मिर्जा गालिब तुम्हें शायरी सुनाने आएंगे? ऐसे बैठे जैसे तुम मुगले आजम, मैं अनारकली। थोड़ा जुड़कर तो सुना, एक बदला दो तीन शेर। शकील भाई दो तीन शेर और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि पहाड़ को जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, क्या कहे, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। हाँ, अच्छी गजल है, सुनो दोस्तों। दो तीन शेर पढ़ूंगा और इकबाल भाई का ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। वाह, थोड़ा थोड़ा आप भी जुड़ा थोड़ा सा जुड़ जाए। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे दे, वाह, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना क्या था। कहने, वाह। ये तेरे खड़े होने से मेरी दाद कम हो गई। ये बीच में तू खड़ा हुआ ना, बैठे रहना। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। वाह, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, वाह, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, वाह, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। क्या कह रहे, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, वाह। मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वाह 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 वाह, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, हाँ, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। गजल के नाम पे एक शेर पढ़ता हूँ, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वाह वाह, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था, मेरे लिए वही का। एक बात और सुने के अच्छा लग रहा है, मुझे मालूम बिस्मा आवाज नहीं सुनता, शायरी सुनता है, मुझे बिस्मा भरोसा है। वो पढ़ दूंगा जो आप चाहते हैं, मतलब सुने जी, वो जगा दूंगा, सोने तो दे पहले। अब भी ये तो सोते हुए नजर आ रहे हैं, सब जागा। मतलब सुनना भाई, अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है। वाह, हमारे बहुत ही मोहतरम हाजी अनवर साहब तशरीफ रखते हैं, उनका ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा हजरत। अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। वाह, मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा था मेरा। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, वाह। इसीलिए तो नजर दाएं हाय हाय, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। वाह वाह, एक मतलब और पढ़ता हूं जी, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। वाह, सुन ले बेटा, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। वाह, मैंने कहा तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं, वो कह रहा अस्पताल चले जाओ। कौन सा बगिया वाले? तबीयत कुछ दिनों से
फिट नहीं है। फिट नहीं है। अब एक शेर पढ़ूंगा और मुझे एतमाद है बिस्वा दुआएं देगा, कुछ नया सा लगे। मैं देखता हूं कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। सारे व्हाट्सएप के जवाब अभी दे दो। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। वाह, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। एक शेर पढ़ता हूँ बिस्वा के नौजवानों के नाम। अभी तक मैंने कोई शेर तुम्हारे नाम नहीं पढ़ा, ये शेर तुम्हारे नाम। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। वाह वाह, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। वाह, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहाँ एंटर तो है। तुमने लिख के दिया क्या? तो पहले सुनो तो। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। वाह, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? वाह, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? बिठाओ इसको। नहीं, मैं जब ऐसे शेर सुनूंगा तो ये दर्द भागेगा और कम। बैठ जा, बैठ जा भाई। नई जैकेट लाया है। अरे उसको आप एक बताए, उसके पास इसके अलावा क्या मौका था कि सब वो नुमाया होता? ये तो था, उसने कर दिया काम अपना। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी। वाह, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। वाह, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने। जो सच था बस वही लिखा है मैंने। कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। बहुत शुक्रिया। वाह। नहीं तो मैं बुला रहा हूँ दोस्तों, सीधे सीधे नहीं, सीधे सीधे उसी नज्म के लिए बुला रहा हूँ। ये शायरी का एक बोर्ड, एक चैप्टर खत्म हो चुका है। सोए हुए शेरों को जगाने आ जाओ माहौल, मगर उस नज्म के लिए दीजिए, वो नज्म पढ़ सके। जब से चेहरे पे थोड़ा, अभी नहीं, दूसरे मिसरे पे मैं पढ़ता कुछ और, लेकिन जब पीछे गया तो फिर कुछ और मूड बन गया। जब से चेहरे पे थोड़ा सनूरा गया, लड़कियों को बला का गुरूर आ गया। वाह, तुम्हारी वकालत कर रहा हूं, संभाल लेना। ऐसा ना हो पहले टिकट दिलाओ फिर जमानत भी जब्त कराओ। अगला मिसरा संभालना। जब से चेहरे पे थोड़ा सनूरा गया, लड़कियों को बला का। वाह, तीसरे मिसरे को ऐसे सुने कि यहाँ कोई मौजूद नहीं। चौथे मिसरे पर जो कुछ भी अभी तक तुमसे कहा गया है वो पलट देना। जब से चेहरे पे थोड़ा सनूरा गया, लड़कियों को बला का गुरूर आ गया। तीर पर तीर नजरों के छोड़े गए, सामने जब कोई बेकसूर आ गया। वाह 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 वाह। ये जो सीटी क्यों बजा रहा? और प्रॉब्लम ये नहीं कि तू सीटी क्यों, मुझे देख के क्यों बजा रहा? नहीं, ये हाशिम भाई भूल जाता है कि बिस्वा में बैठा हूँ या रामपुर में बैठा हूँ। चौथे मिसरे अपनी मोहर लगाना कोने वालों जी। ये जो श्रीलंका में बैठे हैं, इन्हें अभी तक मुशायरे से कोई मतलब ही नहीं रहा। सुनना, जब से चेहरे पे तो ये जो सूरत है एक दिन, बाबा पहले बाबा करो, बाबा। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी। वाह,
चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगाना। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, वाह ना बर्फ है ये पिघल जाएगी, आपको ये नशाए जवानी का जो वाह। एक दिन ये जवानी भी ढल जा। वाह 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 वाह। फिर मुझे देख के सीटी बजा रहा है। देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी, तीर पर तीर नजरों के छोड़े गए, सामने जब कोई चार मिसरे और पढ़ना चाहता सुनना। अपने दिल की खुशी का बाबा बदल कह दिया। अब अगले मिसरे पर तुम्हारी वावा ज्यादा मजबूत है कि इनकी मैं देखता, और जो लोग खामोश बैठे अल्लाह करे उनकी कुर्सी टूट जाए। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने। वाह 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 वाह। गजल नहीं कहा, सुन तो पहले कहा क्या। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने। अगर इधर इंसान बैठे, वरना मैं समझूंगा मूंगफली के बोरे रखे हुए वहां पर। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने गजल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। वाह 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 भाई वाह। हाशिम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। वाह। मर्द कुछ भी हो सकता है, खुददार भी हो सकता है। तुम्हारी खुददारी की नजर एक मतलब करता सुनना। हरी है शाख, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। वाह। इस मतले को संभाल लेना विश्व वालों। जो लोग आखिरी सफ में बैठे हैं दरगाह के पास, उनकी शिरकत चाहता सुनना। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। वाह। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। हरी है शाख, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां। वाह। मिठास घोल लो शकील भाई, मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं। वाह। कभी वाह। वो शेरों को जगाने आया हूँ। कौन सा? जगाने आया हूँ। सीधे सीधे पढ़ दीजिए। जगाया जाए जी पढ़ दीजिए सीधे सीधे। सुनिए दोस्तों। जी, दो शेर और पढ़ता हूं जी। तितलियों के दामन भी, तो पहले बताते हैं यहीं से शुरू करता। तितलियों के दामन भी वाह। नब दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के। तेरी सीटी में आग लगे। अच्छा पता नहीं कैसे बजाता, ये नहीं समझ पा रहा ना, तो इसके पास कुछ है बजाता खतरनाक। पहले चौकीदार था क्या? वैसे कम परेशान है हम चौकीदार से। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। वाह। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। वाह 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 वाह। फूल अब गुलाबों
पाओगे। और शेर कम सुने, दिखाई देते हैं। शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, वाह। लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। वाह, अपनी बात कर रहा हूं, तुम क्यों खुश हो रहे हो? गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, वाह, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां नहीं कहा यार। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने लड़कियां अच्छी नहीं। वाह, अब जो आप कहो अगर मैं वो कह दूं तो मैं हाशिम फिरोजाबादी का। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई, सुनना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। एक गुजारिश, आप किसी भी हंगामे के साथ सुने, सीटी किस नज़र पे कोई नहीं बजाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह ये मेरे अपने लोग, ये मेरा अपना मुल्क इसी तरह से हंसता खिलखिलाता रहे, बस कोई सीटी नहीं बजाएगा। ये मेरी बहुत अदब के साथ गुजारिश। और ये जो यूट्यूबर्स बैठे, चैनल से जो यूट्यूबर्स लोग बैठे, मैं इन जो हमारे मीडिया से लोग बैठे, इनको बता दूं, जब आप अपने यूट्यूब पर जो वीडियोस डालें उसमें मेरी वीडियो पर, वरना मैं स्ट्राइक भेज सकता हूं कभी, याद रखिएगा। आप सिर्फ एक चीज जो कहा गया, मोहब्बतों का शायर, देश, कुछ भी, ये नहीं कि हाशिम फिरोजाबाद की शायरी से उनके पसीने छूटे। ये लोग अपने व्यूज के लिए शायर की मेंटली अप्रोच शायर के लिए चेंज कर देते, इससे शायरों का बड़ा नुकसान है। सुनिएगा, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। जब तक तूफान नहीं उठेगा अगला मिसरा नहीं पढ़ूंगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। कोई बात, आप हंस दिए, उसने कहा मामू, तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है भैया। आपको नहीं पता क्या, उसकी वालिदा फिरोजाबाद भी आई है, आपको पता है। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। मैं कसम देता हूं, कोई हाथ न बांधे उस लफ्ज पर। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। क्या अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना, थोड़ी सी बेदारी मांगता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। वाह, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम
क्या कहने? तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सुनना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। मैं इससे अच्छा कुछ कह नहीं पाया बिस्वा वाले। बेशक हो सकता है इससे अच्छा मैं आपके सामने कुछ रख भी ना पाऊं। इस मुशायरे का मकसद मेरी हाजिरी का मतलब परोसता हूं। हमारे और भी इस मुल्क में मजहब हैं, हमारे और भी मजहब के मानने वाले हमारे भाई हैं। उनकी किताबें अलग, उनके ईश्वर को याद करने के तरीके अलग। वो एक प्लेटफॉर्म पर हमें उनसे भी सीखना चाहिए कि हमें कैसे मोहब्बतों के साथ रहना है। इससे अच्छा कुछ नहीं। और ये मुझे आने का मेरा मकसद पूरा कर देना। अगर आपने अच्छा सुन लिया, मुझे हौसला देना। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े। वाह 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 वाह। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपनी अपनी मस्जिदें हैं। बरेलवी में बट गए, उसको यही नहीं पता मैं हंसना कब है। हाय रे मेरी कौम। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं। अल्लाह सलामत रखे। जोरदार ताली मेरे भाई के हौसले के लिए। ये गुलपोशी मेरी स्टेज ने नहीं की है, ये गुलपोशी आप सबकी जानिब से थी। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बिस्वा खामोश नहीं बैठेगा, इसमें सिर्फ बिस्वा खामोश नहीं बैठेगा। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। क्या कहने? दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? क्या कहने? था वो जिसने खैबर को उखाड़ा। वाह वाह। वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। क्या कहने? सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। एक दो तीन शेर पढ़ता हूं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। हाजी अनवर साहब तशरीफ रखते हैं। हम जब हाशिम होते थे तब से आ रहे हैं आपकी खिदमत में। आपकी दुआओं से आज जो कुछ भी है, जो भी खाक है, जो भी जर्रे हैं, सब आपकी दुआओं से। हमारा उस वक्त से रिश्ता है इस बिस्वा से, जब नैयर साहब, हाजी साहब और तमाम लोग, कफील बिस्वानी साहब, अक्सर हम लोग को नैयर भाई याद करते थे। हम लोग नजर भी नहीं आ रहे हैं। मैं कफील भाई सुनना
सोए हुए शेरों को जगा न सुनना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दो मिसरे पढ़ूंगा, इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब अब अपने हाथों खोलना, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे।